बेटा अगर आप बायोलॉजी में पास होना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे हम 3 ज्ञान देने वाले हैं। 2 दिन का वक्त बचा हुआ है, 3 ज्ञान देंगे बेटा। 3 अगर ज्ञान लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप बायोलॉजी जैसे विषयों में यार आसानी से पेपर को सर पास कर सकते हैं, जिसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, ज्यादा कोई टफ काम नहीं है, आप आसानी से पास कर लेंगे। लेकिन गुरुदेव वो 3 काम है क्या, वो 3 गुरुदेव हमारी चीजें हैं क्या, तो आपको हम बहुत अच्छे समझाने वाले हैं। सबसे पहले आपने बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ क्या करना, वीडियो को शेयर कर देना। देखिएगा, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि साल भर कुछ पढ़ते उड़ते नहीं और आते हैं लास्ट टाइम में जम के साथ 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन मेहनत करेंगे हमारे साथ लाइव पेपर सॉल्व करके। हम आपको सॉल्व कराएंगे लाइव पेपर, पूरा 100% फंसेगा। आजकल पे रट लीजिए, पूरा जाइए पेपर में छाप के आइएगा, ठीक है ना, उससे बाहर नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, आते हैं सर लास्ट दिनों में और आते हैं वो पढ़ते हैं, पढ़ के पास करके चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो साल भर पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं बड़ा मिस्टेक हो जाता है और फिर फेल हो जाते हैं और फिर अवसाद के शिकार हो जाते हैं, कहते हैं गुरुदेव कुछ हुआ नहीं। पता है, क्योंकि आपने सर मेहनत तो किया लेकिन सर सही दिशा में मेहनत नहीं किया। सर सही दिशा में मेहनत है क्या, जरा बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ सर, पास होने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम बेटा पूरा पढ़ लिए, हम गए एग्जाम में देंगे और पास हो जाएंगे, नहीं। बहुत सारी मिस्टेक्स होती है जो कि आपको नहीं करना, और वो 3 टिप्स हम आपको बताएंगे, गारंटी देते हैं आप पास हो जाएंगे। सबसे पहले दिमाग में डालिए कि सर पेपर कितने नंबर का आएगा बेटा। तो पेपर जो आएगा आपका 70 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 70 नंबर। पास होने के लिए केवल हमें 23 चाहिए। बेटा हमें कितना चाहिए, 23 चाहिए। अपने दिमाग में डालो कि मैं पास होने के लिए, अगर जो बच्चे भय से पीड़ित हैं गुरुदेव फेल हो जाए उनके लिए है भैया, पास होने के लिए आपको कितना चाहिए, 23। हमें गुरुदेव 23 से मतलब है, बाकी हमसे लेना देना नहीं है। कितना है कितना नहीं हमसे लेना देना नहीं है, हमें गुरुदेव कितना चाहिए, कुल 23 चाहिए। हमें 23 चाहिए, हो गया काम खत्म। सर 23 कैसे निकालेंगे, सर 23 कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। टिप्स नंबर 1 बेटा, टिप्स नंबर 1 जो आपको हम देंगे, तुक्का ठोकने का टिप्स। सर तुक्का ये क्या होता है? तुक्का बेटा एक चीज होता है जिसको कहते जब ना आए तो कुछ ना मिले तो सब तुक्का ठोक दीजिए। ये बताइए, मान लीजिए आपसे और पड़ोसी से हो गया झगड़ा, आपसे और पड़ोसी से क्या हो गया, झगड़ा। अब भैया पड़ोसी को आप सिर्फ इतना धमकी दिए कि अभी तुमको हम गिरा गिरा के मारेंगे, इतना दिए। पड़ोसी गया आपके खिलाफ एफआईआर कर दिया, किसका बेटा, मारपीट का। अब चाहे आप उसको गिरा गिरा के मारे हो या फिर ना मारे हो, एफआईआर तो हो गई ना। इसी प्रकार अब हम गुरुदेव अगर पेपर में लिख कर आएंगे, कुछ भी आएंगे, तो आपको बेटा क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। अगर आप छोड़ कर आएंगे तो एक तो नंबर मिलने वाला नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप तुक्का ठोक के आओगे, पेपर तो देना है यार, तुक्का ठोक के आओगे तो आपको बेटा अगर फंस गया, एग्जामिनर अच्छा मिल गया तो आपको बेटा क्या दे देगा, नंबर दे देगा। अगर हम कह रहे नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं ना, कॉपी तो भरे है ना यार। और बोर्ड डायरेक्ट बोलती है कि जो बच्चा कॉपी भरा है उसको नंबर दीजिए, उससे रिलेटेड आप लिखिए, काम काम खत्म हुआ। तो यानी कि अगर आप बेटा 4 ऑब्जेक्टिव है, कितना है बेटा, 4 ऑब्जेक्टिव है, आप ठोक दीजिए तुक्का, आप ठोक दीजिए तुक्का। आपका सर आपका कितना सर जी, 2 ठो तो सही होगा, 2 ठो सही होगा, 2 नंबर मिलेगा। एग्जामिनर अच्छा मिल गया तो आपको और सारे नंबर आपको दे देगा, ठीक। लेकिन सर लिखने की तरीका ध्यान दें, तुक्का के साथ लिखावट कैसी रहेगी। क्या सर हम ऐसे करेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या एक का यहाँ पे क डाल के गुरुदेव आंसर क्या डाल देंगे, बी डाल देंगे। क्या ऐसे करेंगे, नहीं, ऐसे आपको नहीं करना, बल्कि सर ये आप प्रश्नोत्तर संख्या डालना, क्या डालना, प्रश्नोत्तर संख्या डालना, क्या डालना, पहले का क, क्या डालना है बेटा, पहले का क। अब पहले का क का ये भी उतारना, चारों ऑप्शन उतारना, फिर जो लास्ट में रहेगा आंसर उतार के तुक्का ठोक ठोक देना। ये बेटा 4 बहुविकल्पी हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको क्या निकालना है, एग्जामिनर से नंबर निकालना है। अगर आपको बेटा एग्जामिनर से नंबर निकालना है, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, फ्री का आपको नंबर नहीं मिलेगा, थोड़ा तो आपको बेटा मेहनत करना पड़ेगा। हम करें 1 2 नंबर इधर से लहा लिए। बचा सर ये कितना है, 21 नंबर और चाहिए, 21 नंबर चाहिए। अब देखना, अब हम आपको गिनाते हैं प्रश्न, ध्यान देना। 21 नंबर चाहिए ना, अब आपको हम प्रश्न गिनाते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे देखना। 21 नंबर चाहिएगा, 21 प्रश्न लेंगे, काम खत्म। अब चाहे गुरुदेव 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का, हम कह रहे हैं जो गुरुदेव 1 1 नंबर का रहेगा, रेंडम में आप ले लो कि हम गुरुदेव उसमें आधा आधा लहा लेंगे। कितना बेटा, हम लोग आधा आधा लहा लेंगे। जैसे मान लीजिए एक, देखिए 1 2 3 3 4
5 5 प्रश्न हो गया, 6 7 8 9 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। इसी प्रकार से देखेंगे बेटा तो आपको 21 प्रश्न मिल जाएंगे। कितने? 21। 21 प्रश्न के बाद भी आपको प्रश्न बचेगा। अब आप ये कोशिश करिए कि हम गुरुदेव सभी में से किसी में से एक नंबर, अगर 3 नंबर का है तो 1 नंबर लाएंगे, कहीं पर गुरुदेव हम आधा नंबर ला लेंगे। कैसे? प्रश्नों का उत्तर बना के। सर बनाना कैसे? मान लीजिए मैं एक यहाँ पे लेता हूं। अब ये बताइए, ये यहाँ पे एक प्रश्न है जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सर, ये हमारा टिप्स नंबर सेकंड रूल फॉलो करिएगा, ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा देंगे ज्ञान, आप 100% पास हो जाओगे, ये आप मेरे ऊपर भरोसा रखिएगा। ठीक, देखिएगा इसको यहाँ पे है अनिषेक जनित फल। गुरुदेव हमें नहीं पता है, हम पढ़ के नहीं गए क्या होता है, लेकिन आप प्रश्नों से समझ सकते हैं कि उसका बेटा आंसर क्या होना चाहिए। क्यों? देखिएगा यहाँ पे क्या बेटा आ है, यहाँ क्या है? निषेक। निषेक मतलब होता है बेटा निषेचन। क्या होता है? निषेचन। अनिषेचन गुरुदेव जिसमें निषेचन की क्रिया हो ही नहीं हो रही है, यानी कि प्रश्न बना जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती और फल बन जा रहा है, क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं, यानी वह फल जो बिना निषेचन के विकसित होता है अनिषेक जनित फल कहलाता है। अब बताइए आपको रटना पड़ा नहीं? क्या आपने क्या बनाया? प्रश्नों से ही उत्तर दे दिए, प्रश्नों से ही उत्तर दे दिए। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि यहाँ पे क्या है? युग्मजी एलिल जोड़े से आप क्या समझते हैं? समयुग्मजी यानी गुरुदेव वह जोड़ा, वह एलिल, वह लक्षण। एलिल मतलब लक्षण होता है जिसमें हमारे समान होते हैं दोनों, क्या होते हैं? समयुग्मजी एलिल कहलाते हैं। बताइए कुछ अलग से ढूंढो, यानी कि आप देखिए जब किसी जीन के दोनों एलील क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं, समयुग्मजी एलील कहलाते हैं। आप बताइए, आप बताइए बायोलॉजी जैसे विषय को पास करना आसान हो गया कि नहीं? अरे गुरुदेव हो गया। बाकी हम सिंपल सिंपल भाषा में आपको सॉल्व करा रहे हैं पूरे पूरे सेट पेपर, जहां सर क्वेश्चन एकदम फंसेंगे। यूआईक्यू का सेट सीरीज जो भी आपको सब चला दे रहे हैं, ठीक ना? लाइव क्लास लगातार आपको पीट रहे हैं हम, सुबह शाम दोपहर, ठीक रात में, तो बना बना के लिख देंगे। अब बताइए, अब आप ही बताइए, आप अब फेल हो जाएंगे क्या? अब फेल हो जाएंगे क्या? अब फेल हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना? नहीं होंगे ना? हम कह रहे गुरुदेव 3 नंबर का है, यहाँ पे अंतर बोला है, 3 लाइन लिख देंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सर ये बताइए शीत निष्क्रियता, ग्रीन्स निष्क्रियता नहीं जानती? सर शीत निष्क्रियता क्या होता है? अब ये जीव विज्ञान का है तो ऐसे लिख दीजिए। अच्छा, शीत निष्क्रियता मतलब होता है गुरुदेव जो जंतु शीत के मौसम में निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब कि वो अपने बिल से बाहर निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं गुरुदेव? शीत निष्क्रियता कहते हैं। जैसे हमारे भालू और गिलहरी, ये हमारे क्या है? शीत निष्क्रियता होती है। यह ठंडे तापमान और भोजन की कमी कारण होता है, क्योंकि जो गिलहरी होती है अपना भोजन बनाती है और ठंडे मौसम में उसको उतना भोजन नहीं बना पाती, इसलिए वो अपने बिल में घुस जाते हैं और वहीं अपना जीवन यापन करते हैं। ग्रीम्स निष्क्रियता में गुरुदेव मेढक कुडक पानी में रहते हैं और गर्मी के मौसम में पानी मिलता ही नहीं, जिसकी वजह से खुद के पृथ्वी के अंदर घुस जाते हैं, फिर जैसे पानी बरसा बाहर आ जाते हैं। तो क्या है? ग्रीम्स निष्क्रियता, यानी कि यह गर्मियों के मौसम में जीव में होने वाली एक क्या होती है? क्रिया होती है, जिसमें जो जीव होते हैं वो अपने खाना को गर्मियों के मौसम में नहीं बना पाते, जिसकी वजह से वो मतलब जीवित रहने के लिए वो बेटा क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। ठीक, यह अत्यधिक गर्मी और सूखे के कारण होता है। बना बना के लिखो यार, बायोलॉजी मतलब बना बना के लिखिए, बेटा नंबर मिलेगा, नंबर उठेगा। तो जो हम आपको टिप्स दे रहे हैं सर, बहुत तगड़ा वाला टिप्स दे रहे हैं, आपके दिमाग में घुस रहा है ना? जितने बच्चे कमेंट करिए अरे गुरुदेव घुस रहा है, बताइए, बताइए घुस रहा है कि नहीं? अरे भैया यहाँ पे एक और प्रश्न है, क्या? शुक्राणुजन, अरे गुरुदेव शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणुजन कहते हैं। सीधा बोल दो यार, बना के लिख दो, शुक्राणुजन बनने की क्रिया गुरुदेव शुक्राणुजन कहते हैं। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो गुरुदेव फिगर ना याद करके जाए, एक आध दो फिगर लगा देना। ठीक, तो ये तो हम बनाने का दे दिए आपको टिप्स। ये हमारा बेटा दूसरा टिप्स, समझ आया ना? पहला टिप्स तुक्का तुक्का का बेटा, दूसरा टिप्स बना बना के लिख देंगे। गुरुदेव तीसरा, तीसरा भैया बेहतर वाला एकदम चपुआ वाला है, देखिए कैसे है। गुरुदेव ये क्या है? ये क्या है गुरुदेव? ये क्या है? आप ध्यान देना, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं ये क्या जानवर का नाम है। आप यहाँ पे आ जाएंगे तो हम आपको दिखाते हैं बेटा ये क्या है। ये देखिएगा, यहाँ प्रश्न बनेगा स्त्री जनतंत्र। बेटा ये नाम लिखो चाहे ना लिखो, एक आध तो मिस्टेक हो जाती कोई दिक्कत नहीं। जैसे फिगर बना 3 नंबर का है बेटा, तुरंत तड़ से आपको 1 नंबर मिलेगा। आप बेटा तीसरा टिप्स में ये करना है कि जो भी कुछ ना दिखे सब चित्र बना देना है। परागकण है, परागण है गुरुदेव, जल है, जल परागण है, थोड़ा जल बना देंगे गुरुदेव। क्या बना देंगे? जल बना देंगे। इसमें गुरुदेव कमल का पौधा उगा देंगे। क्या उगा देंगे बेटा? कमल का पौधा उगा देंगे। क्या उगा देंगे? कमल का गुरुदेव
पौधा उगा देंगे, क्या उगा देंगे? कमल का पौधा उगा देंगे, कह देंगे ये जो है जल परागण है। बस समझिएगा, आपको तुरंत आपको चित्र को ड्रा कर देना है। बायोलॉजी में सबसे अच्छा नंबर उठाने का है सर जी चित्र, फिगर। जहाँ देखिए जो समझ में आ रहा है तुरंत चित्र ठोको वहाँ पे। परिभाषा लिखो, चित्र बना दो, परिभाषा लिखो, चित्र बना दो। वैसे तो 10-15 ही चित्र इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैं आपको लिखवा भी दिया हूँ, नोट करवा दिया हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, अगर पास होना है तो ज्यादा से ज्यादा आप चित्र बनाइए। 3 टिप्स फॉलो करिए। चित्र बना बना के जैसे अभी आपको सिखाया हूँ, तुक्का ठोक देना। बाकी तुम पढ़ा रहे हैं, ये साम दाम दंड भेद अलग की चीज है अपनाने के लिए, लेकिन सबसे पहले बेटा पढ़ाई करना, उसके बाद तुक्का मारना ना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल, लव यू ऑल।